हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की वाव साइंस का चैप्टर नंबर 1 फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर में हम पढ़ने वाले हैं कि फोर्स क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में और सेम प्रेशर के बारे में भी। सो फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। सबसे पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ए फोर्स इज़ अ पुश और ए पुल। फोर्स जो है वो पुश भी हो सकती है और पुल भी हो सकती है। जैसे हम किसी चीज़ को पुश करें या उसको पुल करें, फोर्स दोनों चीज़ों में लगेगी, या उसको फोर्स या उसको पुश करें या पुल करें। अब देखो, इसकी एस से यूनिट होती है न्यूटन। वेरी गुड। अब इसके बाद है सर इसाक न्यूटन के नाम पे इसका फोर्स का एस से यूनिट रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ही इसकी डिस्कवरी की थी। उन्होंने इस पर बहुत सारे काम किए थे। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का इफ़ेक्ट क्या होता है? हम अपनी रियल लाइफ के अंदर फोर्स का इफ़ेक्ट देख सकते हैं हर एक जगह पर। सबसे फर्स्ट हाँ देखो, जब हम घर में आटा गूंथते हैं तो उसमें भी फोर्स लगती है। जब हम कोई गेम खेलते हैं उसमें भी फोर्स लगती है। जब हम टेनिस खेल रहे हैं तो भी फोर्स लगती है। इसमें हमें डायरेक्शन का भी पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन में हमें फोर्स लगा रहे हैं। ओके। अब देखो, कोई किसी चीज़ को मूव करने के लिए भी हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मीन्स द इक्विवेलेंट और द नेट फोर्स एक्टिंग on an object. It is the strength of the force acting on an object. It depends upon the number of force acting on an object in an action. तो क्या है मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना फोर्स एक वस्तु पर लग रहा है। जैसे कोई एक ही दिशा में फोर्स लगा रहे हैं तो ये 25 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और ये 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो ये राइट की तरफ लगा रहे हैं अपना फोर्स। अब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 45 न्यूटन। अब देखो, सेम इससे नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि ये दो जो डॉग्स हैं ये दोनों अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ये स्मॉल है तो ये 10 न्यूटन फोर्स लगा सकता है और ये थोड़ा बड़ा डॉग है तो ये 12 न्यूटन फोर्स लगा सकता है। तो लेकिन अब ये अलग अलग डायरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे कि ज़्यादा फोर्स में से कम को माइनस कर देंगे, तो हमें इस तरफ ज़्यादा फोर्स लगी हुई दिखाई देगी। यानी कि राइट की तरफ सिर्फ 2 न्यूटन फोर्स लग रही है, क्योंकि इसकी आधी फोर्स को तो ये कैंसिल ही कर रहा है, क्योंकि इसने 10 न्यूटन फोर्स लगाई और उन्होंने 12 न्यूटन फोर्स लगाई है। तो हम जो है फोर्स को मेजर कैसे कर सकते हैं? ये फोर्स मीटर्स, जो फोर्स को हम फोर्स मीटर्स के ज़रिए नापते हैं। जैसे कोई चीज़ आपने देखा होगा कि आपकी रियल लाइफ में आपको ऐसे ऐसे मीटर दिखाई देते हैं जिनमें किसी भी चीज़ का वेट भी हम निकाल सकते हैं। तो वेट जो है, जब हम किसी चीज़ का वेट करते हैं तो वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट किसी न किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाता है। जहाँ पर हम उसको, उसकी जो फोर्स को मापेंगे, उसका जो फोर्स है जो उसने लगाया है पृथ्वी की तरफ, मतलब टुवार्ड्स द अर्थ, वही उसका फोर्स है, वही उसका वेट है। अब देखो नेक्स्ट है, देखो अगर हमने, ये तो है स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के बाद जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस हमें मिलता है। ये है हमारा कंप्रेशन स्ट्रिंग बैलेंस। इसमें क्या होता है कि जितना भी वेट आप इसमें रखते जाओगे ना, ये कंप्रेस होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इसमें पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा वेट है इसके अंदर या कितना ज़्यादा फोर्स है। ओके। अब देखो, इसमें हमें बहुत सारे फोर्स के एग्जांपल दिए गए हैं, टाइप ऑफ फोर्सेस। सबसे फर्स्ट है फ्रिक्शन फोर्स। हम जो हैं पृथ्वी पर चल सकते हैं, वी कैन वॉक, वी कैन रन ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। ओके। ग्रेविटी फोर्स के ज़रिए जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे ज़रूर आती है, वो होता है ग्रेविटी फोर्स। अप्लाइड फोर्स, यानी कि हम किसी चीज़ के ऊपर उस फोर्स लगाकर उसको आगे की तरफ धकेल रहे हैं, उसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। इसके बाद है ड्रैग फोर्स। ड्रैग मतलब घसीट, एक तरीके से किसी चीज़ के अंदर घसीट कर लेकर जाना। इसमें हवा के अंदर वो व्यक्ति धीरे धीरे आता है लेकिन एकदम से नहीं आता, इसलिए वो ड्रैग फोर्स है। इससे नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स आपने देखा होगा कि किसी बॉक्स को खोलते ही एकदम से कोई ऑब्जेक्ट बाहर निकल के आता है, क्योंकि उसके नीचे स्प्रिंग लगी है। स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना ही ज़्यादा ज़ोर से उछलेगा। मैग्नेटिक फोर्स होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेट जो है वो मेटल की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है।
टेंशन फोर्स का एग्जांपल हमने देखा था, जो डॉग्स आपस में खींच रहे थे किसी चीज़ को, तो वो टेंशन फोर्स है जब दोनों तरफ से चीज़ों को खींचा जाता है। ये बियॉन्ड फोर्स है। बियॉन्ड फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो किसी वस्तु को उसके वेट से ऊपर उठाने की कोशिश करे, तो उसको बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स। ओके, ये हमारी टाइप ऑफ फोर्सेस हो गई। इसके बाद हम करने वाले हैं अलग अलग टाइप की फोर्सेस को। ओके, ये कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम करेंगे इससे नेक्स्ट में। ओके, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।